आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआईओएस डीएलएड की एक बड़ी अपडेट को लेकर। काफ़ी छात्रों के मैसेज के माध्यम से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एनआईओएस डीएलएड छात्रों का पूछना है कि क्या सर एनआईओएस डीएलएड के छात्रों को बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो शिक्षक बहाली होने वाली है, जिसका री एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, क्या उसमें एनआईओएस डीएलएड के छात्रों को मौका मिल सकता है या नहीं। और दूसरे पॉइंट जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं छात्रों के तरफ से, जो एनआईओएस डीएलएड के छात्रों ने केवीएस का एग्ज़ाम दिया था, केवीएस पीआरटी की पोस्ट पर, और उनको मना कर दिया गया था, क्या अभी भी उनके पास कोई मौका है केवीएस छात्रों के पास कि उनको न्याय मिल सके और उन्हें उनकी नियुक्ति दिलवा सके सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या ट्रांसफ़र पिटीशन के माध्यम से। तो इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ एनआईओएस डीएलएड ट्रांसफ़र पिटीशन को लेकर के अपडेट निकल कर आ रही है, तो इन तीनों पॉइंटों पर बात करेंगे। वीडियो में तक साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एनआईओएस डीएलएड के जितने भी छात्र हैं वो पिछले काफ़ी सालों से परेशान हैं और लगातार कहीं कोर्ट का चक्कर खेल रहे हैं, कभी हाई कोर्ट में तो कभी सुप्रीम कोर्ट में। अभी आप ही ने हाल ही में देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब बिहार एनआईओएस डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष अपनी पिटीशन को लेकर गए थे तो उसे डिस्पोज्ड कर दिया गया था, और साथ ही साथ उन्हें ये आदेश भी दिया गया था, अगर आपको अपनी सुनवाई करानी है तो आप सिंगल बेंच के थ्रू आइए, सिंगल बेंच से डबल बेंच और डबल बेंच से फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में। तो एक तरफ ये केस चल रहा था, तो उसी टाइम पर एक जो उत्तराखंड एनआईओएस डीएलएड के छात्र हैं उन्होंने अपना ट्रांसफ़र पिटीशन जो था वो एक्सेप्ट करा लिया है। एनआईओएस डीएलएड छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है और पॉजिटिव रिस्पांस भी देखने को मिला है। हालांकि एनआईओएस डीएलएड का ट्रांसफ़र पिटीशन ये एक पहली सीढ़ी है और साथ ही साथ आने वाले दिनों में जो भी इसमें पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी, साथ ही साथ काफ़ी छात्र जो एकजुट नहीं हो रहे थे वो अब एनआईओएस डीएलएड के छात्र एकजुट होने लगे हैं। आगे चलकर जितनी भी बड़े स्तर पर सहयोग किया जाएगा ट्रांसफ़र पिटीशन के केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें न्याय मिलना तय है। आप ये मान के चलिए एनआईओएस डीएलएड के छात्रों की जो मेरिट है वो बहुत ही अच्छी है। जब आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में बीएड के छात्रों को न्याय मिल चुका है। जब दोबारा रिव्यू कराया गया था अपने 11 अगस्त 2023 वाले ये फाइनल ऑर्डर की सुप्रीम कोर्ट को, तो क्या जो एनआईओएस डीएलएड का फाइनल ऑर्डर आया था 28 नवंबर 2023 को, क्या उसमें जब इसका ट्रांसफ़र पिटीशन के माध्यम से अपनी सुनवाई कराई जाएगी तो डेफिनेटली आपको वो जीत मिलने वाली है। बस शर्त इतनी है कि एनआईओएस डीएलएड की तरफ से जो भी वकील इसकी पैरवी करेंगे, मनदीप काल्ला जी अपना पक्ष रखेंगे एनआईओएस डीएलएड के बच्चों का, बस वो अच्छे तथ्यों और फैक्टों के साथ सुप्रीम कोर्ट में उनकी जज के सामने अच्छे से रख सकें, उन्हें समझा सकें, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के जज इम्प्रेस हो सकें। क्योंकि उनके कहीं ना कहीं दिमाग में ये होना चाहिए कि एनआईओएस डीएलएड सिर्फ 2000 या 5000 बच्चों की बात नहीं है। भारत में लगभग 14 लाख एनआईओएस डीएलएड के छात्र हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कहीं कुछ छात्रों के पास तो अब आयु भी नहीं बची है कि वो दूसरा डिप्लोमा रेगुलर कोर्स कर सकें। एनआईओएस डीएलएड के छात्रों को कहीं ना कहीं राहत प्रदान जल्द से जल्द दी जाएगी। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, केवीएस छात्रों को लेकर। कुछ केवीएस जो अभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था केवीएस संगठन ने, केवीएस पीआरटी का, तो आप सभी को पता होगा कि एनआईओएस डीएलएड के छात्रों ने भी उस फॉर्म को फिल किया था। उसमें कुछ एनआईओएस डीएलएड के छात्रों का सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन बाद में जैसे बीएड छात्रों को बाहर कर दिया गया उसी तरीके से एनआईओएस डीएलएड के छात्रों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उन एनआईओएस डीएलएड छात्रों का पूछना था जो सिलेक्ट हो चुके थे रिटन एग्जाम में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। तो वो लगातार प्रश्न करके ये पूछ रहे थे कि सर क्या एनआईओएस डीएलएड ट्रांसफ़र पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हो चुका है, क्या अगर इसके आधार पर केवीएस के जो छात्र जो रिटन निकाल चुके थे, क्या उनको भी न्याय मिल सकेगा, क्या उनको नियुक्ति मिल सकती है बाद में केवीएस संगठन की ओर से। तो ये तो ट्रांसफ़र पिटीशन में जब आप अपनी सुनवाई करवाएंगे और अपना भी केस लेकर जाएंगे एक याची के तौर पर, तो कहीं ना कहीं आपको भी सुना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अब आते हैं तीसरा, बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो छात्र लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं बड़ी डिमांड के अनुसार कि सर टीआरई 3.0 में एनआईओएस डीएलएड छात्रों को आवेदन करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए,
NIOS DLED को छात्रों को मौका मिल सकता है। सिर्फ एक ही इसकी पेच फंसी हुई है यहाँ पर, अगर जो TRE 3.0 का जो एग्ज़ाम जून में कंडक्ट होने वाला था वो अगर जुलाई के बाद अगर कंडक्ट होता है तो आपको ट्रांसफ़र पिटीशन के आधार पर कहीं ना कहीं ही आपको ऑफलाइन माध्यम से जो पिटिशनर बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र पिटीशन में, उनको मौका दिया जा सकता है। ऑफलाइन उनके फॉर्म फिल कराए जा सकते हैं और उन्हें एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जा सकता है। लेकिन साथ में ये भी कहा जाएगा कि आपका जो रिज़ल्ट होगा, आपकी जो नियुक्ति होगी, आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर के अधीन होगी, यानी कि सब्जेक्ट टू आउटकम। आप मान के चलिए जैसा BEd वर्सेस DLED में हुआ था, KVS ने एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया था DLED के छात्रों का भी और BEd के छात्रों का भी, लेकिन जब फाइनल ऑर्डर आया तो BEd के छात्रों को बाहर कर दिया गया और DLED के छात्रों को, जो रेगुलर DLED के छात्र थे, उन्हें नियुक्ति प्रदान कर दी गई। ऐसा ही NIOS DLED के छात्र TRE 3.0 में हो सकता है अगर एग्ज़ाम एक्सटेंड होता है तो, क्योंकि NIOS DLED ट्रांसफ़र पिटीशन की जो डेट लगी हुई है, जो अगली सुनवाई होगी वो 29/7/2024 को होने वाली है, यानी कि 29 जुलाई 2024 को इसकी सुनवाई होगी। तो देखते हैं कि क्या रास्ता निकल सकता है, क्योंकि भारत में जितने भी NIOS DLED के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पूरी ताकत में लगे हुए हैं और साथ ही साथ बिहार NIOS DLED के प्रदेश अध्यक्ष भी अपने विचार विमर्श में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके TRE 3.0 में जो भी पिटिशनर बने हुए हैं NIOS DLED के छात्र, उनको TRE 3.0 में आवेदन करने का मौका तो मिल सके, कम से कम वो एग्ज़ाम में बैठ सकें। क्योंकि कुछ NIOS DLED छात्रों के मैसेज आ रहे थे कि सर उनका ये आखिरी मौका है, उनकी अंतिम आयु के पड़ाव में है वो अपनी, इसके बाद शायद उन्हें फिर मौका ना मिल सके। इसीलिए आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, हो सकता है कि डेट एक्सटेंड हो जाए और आपको ट्रांसफ़र पिटीशन के आधार पर BPSC शिक्षा विभाग की तरफ से TRE 3.0 में NIOS DLED छात्रों को मौका मिल जाए जो पिटिशनर बने हैं। तो आप अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, पढ़ाई अपनी सुचारू रूप से चालू रखें, कोई भी फेक न्यूज़ पर आप ध्यान ना दें। अगर मौका मिलता है तो आपको एक सरकारी शिक्षक की जो पोस्ट है वो आपको लेनी होगी, जो आपका सपना है एक सरकारी शिक्षक बनने का, राज्यकर्मी बनने का, वो आपको अपना सपना पूरा करना होगा। NIOS DLED की हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप इस YouTube चैनल द GSB अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अभी के अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में और जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हैं उसमें शेयर ज़रूर करें।